हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथ्स की अपनी एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर चुके थे बच्चों, जिसमें हम अब तक अपने 4 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है बच्चों, ये आई होप आपने कुछ समझ में आ गए होंगे आपको। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दिए थे, ठीक है, वो भी आपने कर लिए होंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। क्या बताना था? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना था, और इनको काय में लिखना था, रेशनल नंबर में लिखना था। ठीक है बच्चों, कर लिया होगा आपने, ये हम अच्छे से कर चुके थे। अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं बच्चों। चलिए शुरू करें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है बच्चों? स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इनको हमें बताना है कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है बच्चों, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि हमने पढ़ी थी अभी। क्या थी बच्चों? एक सेकेंड दीजिएगा। ये देखिए, जब हमने अपना चैप्टर शुरू किया था तो बच्चों हमने क्या पढ़े थे? हमने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर्स पढ़े थे, इंटीजर्स पढ़े थे और रेशनल नंबर पढ़े थे। तो बच्चों ये जितने भी नंबर्स होते हैं, नेचुरल हो चाहे होल नंबर्स हो या इंटीजर्स हो, ये सारे कैसे होते हैं? ये रेशनल नंबर ही होते हैं। कैसे होते हैं? रेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, तो पहला क्या है हमारा? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। भाई अभी मैंने आपको बताया, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, वो सारे ही क्या होते हैं? रेशनल नंबर। तो ये वही कह रहा है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, कि सारे इंटीजर्स कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये कैसे हो जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा ट्रू। ठीक है, केवल टी लिख देंगे यहाँ पे, ट्रू। ठीक है, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, ट्रू। क्लियर है बच्चों? अगली स्टेटमेंट्स पढ़ें। ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। अब भाई देखो, जब हमने रेशनल नंबर पढ़े थे तो हमने आपको क्या बताया था कि रेशनल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं। तभी तो हमने दो तरीके के रेशनल नंबर पढ़े थे, पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर कैसे होते हैं भाई? अब ये देखिए आप, रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हमने कहा था जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है, तो सबसे छोटा रेशनल नंबर ये कह रहा है कि जीरो सबसे छोटा रेशनल नंबर होता है, तो हम कह सकते हैं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर नेगेटिव में भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? -4/7, -5/8। और लेकिन जो माइनस की संख्या होती है वो तो छोटी होती है। ठीक है, वो तो छोटी होती है। अब मैं आपसे पूछूं 1 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? भाई 1 बड़ा होगा, क्योंकि जो वो होती है पॉजिटिव संख्या वो बड़ी होती है और नेगेटिव संख्या छोटी होती है हमेशा। ठीक है, और ये जो नेगेटिव संख्या होती है ये ज़ीरो से भी छोटी होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ज़ीरो बड़ा है या -1 बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ज़ीरो बड़ा है। ठीक है, माइनस की संख्या जो होती हैं वो छोटी होती हैं। तो इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं? ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों फॉल्स, क्योंकि रेशनल नंबर ज़ीरो से भी छोटे होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? नेगेटिव में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? फॉल्स। क्लियर? अगली स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। 0/0 इज़ अ रेशनल नंबर। अब फिर से याद करिए, जब हमने रेशनल नंबर पढ़ा था तो हमने क्या कहा था? देखिए कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, कि जो भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है। लेकिन क्यों कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब वो रेशनल नंबर होगा। अब भाई ये तो कह रहा है 0/0, ये तो नीचे ज़ीरो आ गया, तो क्या ये रेशनल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस पर हम क्या लिख देंगे? फॉल्स। क्लियर है? तीन स्टेटमेंट क्लियर। चौथी स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है बच्चों? द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। बच्चों ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या? कि जो दो इंटीजर का जो क्वोशंट होता है वो रेशनल नंबर होता है। चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वोशंट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपने बचपन में या पिछली क्लास में आपने डिवाइड करना ज़रूर सीखा होगा बच्चों। डिवाइड ऐसे ही तो करते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा होता है संख्या। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ये डिवाइड करना है, तो आप कैसे करेंगे? 4×5 = 20, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इनको क्या क्या कहते हैं। तो ये जो आपकी यहाँ संख्या होती है इसको हम कहते हैं डिवीज़र। क्या कहते हैं बच्चों? डिवीज़र। ठीक है, और ये जो बीच में लिखी हुई होती है संख्या, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं बच्चों? डिविडेंड।
ठीक है। और ये जो लास्ट में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं बच्चों? रिमाइंडर। क्लियर? और ये जो यहाँ जितनी बार हम टेबल पढ़ते हैं 4 5 ज़ा 20, तो ये जो 5 है इसको हम क्या कहते हैं? कोशेंट। तो यही क्या होता है बच्चों? हमारा कोशेंट होता है। ठीक है, समझ में आया आपको कोशेंट क्या होता है? ठीक है, अब अपनी स्टेटमेंट पे आते हैं कि हमें स्टेटमेंट में वो क्या पूछ रहा है। द कोशेंट ऑफ टू रिमाइंडर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब टू इंटीजर्स का कोशेंट कैसे निकलेगा? भाई कोई भी इंटीजर होंगे, वो क्या होंगे भाई? इंटीजर क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और ज़ीरो। ठीक है, मान लीजिए इंटीजर कोई 4 है, 5 है, इनका कुछ कोशेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, लेकिन है तो ये रेशनल नंबर ही, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, चाहे इसका आंसर कुछ भी आए। क्लियर है? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि दो इंटीजर का जो कोशेंट है वो क्या होता है? रेशनल नंबर हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि दो इंटीजर का कोशेंट रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन बच्चों इसमें शब्द आ गया ऑलवेज। हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर तो जीरो भी होता है भाई, जीरो भी तो इंटीजर होता है। देखिए, जब मैंने आपको इंटीजर पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था? ये रहे इंटीजर्स आपके। दीज नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर, इन्वर्स नेचुरल नंबर एंड जीरो। तो इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ गए, जिसे हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। 1 2 3 4, जीरो भी आता है। ठीक है, अब भाई हमने क्या कहा कि ये तो ज़ीरो भी आता है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको तो फिर, लेकिन नीचे तो ज़ीरो हो नहीं सकता, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या है? नीचे वाली संख्या कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमेशा नहीं होगा। ठीक है, क्या है मतलब इसका? कि दो इंटीजर का कोशेंट हमेशा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, कुछ ही कंडीशंस में हो सकता है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लिखा है तो कोशेंट ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, तो हाँ, हो सकता है कि दो इंटीजर का कोशेंट रेशनल नंबर हो, लेकिन हमेशा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ें। अब बच्चों क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन। अब ये भी वही सोचने की बात है, क्या हमेशा जो रेशनल नंबर होता है वो फ्रैक्शन होता है? क्योंकि भाई रेशनल नंबर तो होता ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और रेशनल नंबर भी कुछ वो फ्रैक्शन भी ऐसे ही होता है भाई। पी अपॉन क्यू की जगह क्या हो सकता है? 4 अपॉन 5, 8 अपॉन 9, कुछ भी हो सकता है, और इन्हीं को हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब हमें बताना है क्या ये हर एक केस में पॉसिबल है? बताइए, क्या ये हर एक केस में पॉसिबल है? बच्चों, ये हर एक केस में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि हमारा तो ज़ीरो भी रेशनल नंबर होता है। फिर से मैं आपको रेशनल नंबर दोहराता हूँ, एक बार याद कराता हूँ कि हमने रेशनल नंबर पढ़ा था तो हमने क्या बताया था आपको? हमने आपको बताया था कि ज़ीरो भी रेशनल नंबर होता है। ठीक है, याद आया आपको? अब आप देखिए, अगर ज़ीरो रेशनल नंबर हो गया तो क्या आप ज़ीरो को फ्रैक्शन कहेंगे? ज़ीरो को फ्रैक्शन थोड़ी कहेंगे हम। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता। तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़े। 3 अपॉन 0 इज़ अ रेशनल नंबर, ये तो बिल्कुल फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हम पढ़ा है कि रेशनल नंबर में नीचे वाली संख्या कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सारा समझ में आया? बहुत ईजी है। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार चलो मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, हमने शुरू में ही बताया, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, वो सारे ही क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, जीरो इज़ द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, हमने पढ़ा था भाई कि रेशनल नंबर पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। तो हम जीरो को छोटा कैसे कह सकते हैं? स्मॉलेस्ट कैसे कह सकते हैं? क्योंकि नेगेटिव संख्याएँ तो छोटी होती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि जीरो सबसे छोटा रेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, उससे छोटे भी होते हैं जो कि नेगेटिव में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब तीसरी स्टेटमेंट पे आते हैं। 0 अपॉन 0 इज़ अ रेशनल नंबर, हमने पढ़ा है कि रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और नीचे वाला कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। यहाँ पे हमें दे रखा है 0, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर? अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो इसमें हमने आपको समझाया कि हाँ, दो इंटीजर का कोशेंट रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कभी एक केस ऐसा भी तो बनेगा जहाँ नीचे ज़ीरो होगी, क्योंकि ज़ीरो भी तो इंटीजर है, कि दो इंटीजर हमने ऊपर नीचे रखे तभी तो उसका कोशेंट बनेगा कुछ ना कुछ, और उसी को हम रेशनल नंबर कह रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होगी कि नीचे ज़ीरो बन जाएगा।
ठीक है, तो हम कह देंगे कि नहीं, हर एक केस में पॉसिबल नहीं है, तो हमारी स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये कहा है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर तो ज़ीरो भी होता है। ठीक है, और ज़ीरो को तो हम नहीं कह सकते कि फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। 3/0 इज़ अ रेशनल नंबर, हमने कहा था नीचे वाला कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता रेशनल नंबर में, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी कैसी हो जाएगी बच्चों, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे 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 बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रैक्शन। अब हमें इन्हें देख के बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन होता है, कौन सा फ्रैक्शन है इसमें, कौन सा नहीं है। अब आपको पहले वाली क्लास एक बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। ठीक है, हालांकि आपने कर भी लिया होगा वो, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिलाता हूँ जब हमने फ्रैक्शन पढ़े थे। फ्रैक्शन बच्चों हमने किसे कहा था, जो इस फॉर्म में लिखा हो a/b में, जिसे ऊपर वाले को हमने न्यूमरेटर कहा, नीचे वाले को हमने डिनोमिनेटर कहा। ठीक है, कुछ इस तरह के ये फ्रैक्शंस होते हैं। इसमें नेगेटिव फ्रैक्शन क्या होते हैं, जब ऊपर नेगेटिव हो नीचे ना हो, केवल ऊपर ऊपर नेगेटिव होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ ये फ्रैक्शन है। ठीक है, और कभी भी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि दोनों तरफ नेगेटिव लग गए ऊपर नीचे। अगर ये कट के लिखा है तो ही फ्रैक्शन होगा, और ये जो लिखा होता है नीचे नेगेटिव, ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, बाकी ज़्यादा हम क्वेश्चन करते हैं तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप इसको देख के बताइए क्या ये फ्रैक्शन है। बिल्कुल है बच्चों, ये फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें इसके आगे आप लिख देंगे यस। ठीक है, अब इसको बताइए -4/9 क्या ये फ्रैक्शन हो सकता है। यस, ये भी हो सकता है। भाई ऊपर ही तो नेगेटिव, अगर नीचे लगा होता ऊपर नहीं होता तो हम कहते हैं कि नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होता, जैसे हमने यहाँ बताया था आपको। 4/-5 मतलब 5 जो है डिनोमिनेटर में लगा है, तो हमने इसको क्या कहा, इट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको बताइए ये फ्रैक्शन है। भाई हाँ, ये भी हो सकता है, भाई फ्रैक्शन ही तो है ये, तो ये हो गया यस, ये भी फ्रैक्शन है। अब 3/-2, अब नेगेटिव कहाँ लग गया, डिनोमिनेटर के आगे, तो ये नो, ये फ्रैक्शन नहीं होगा। अब इसको बताइए ये फ्रैक्शन है या नहीं है। इस वाले को याद करिए बच्चों, जब हमने आपको इसको बताया था कि अगर ये काट के लिख दिए केवल 4/, भाई नेगेटिव से नेगेटिव कटना चाहिए ना, लेकिन इसने यहाँ पे हमें लगा के छोड़ दिया, तो हम कह देंगे नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं होगा, नो। अगर ये काट के दे देता हमें, फिर तो ऐसे ही बन जाता है सिंपल पॉजिटिव वाला, तो तब हम कह सकते थे फ्रैक्शन है। लेकिन अभी इसने नेगेटिव नेगेटिव हमें लगा के दे दिए तो ऊपर नीचे, तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सिंपल है एकदम। आगे बढ़ें।